नमस्कार, मैं हूँ संदली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों पे। मुंबई के बोरीवली स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड में इस बार गर्मियों की छुट्टियों को खास बनाने के लिए एक अनोखा और भव्य फन एंड फेयर सजाया गया है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस शानदार मेले का शुभारंभ लोकप्रिय जनसेवक गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया, जिसके बाद से ही यहाँ लोगों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस फन एंड फेयर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ एक ही जगह पर कई अनोखी दुनियाओं का अनुभव है। यहाँ एक तरफ यूरोपियन सिटी का मनमोहक नजारा आपको विदेश जैसा एहसास कराता है, वहीं लाइव जलपरी का अद्भुत प्रदर्शन बच्चों को हैरान कर देता है। इतना ही नहीं, यहाँ बाहुबली का भव्य दरबार भी सजाया गया है, जो लोगों को फिल्मी दुनिया की झलक दिखाता है। साथ ही आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना पेश करते हुए रोबोट्स आपके आदेश पर काम करते नजर आते हैं, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव साबित हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां हर कोई अपने बच्चों को कहीं खास घुमाने की सोचता है, वहीं फन एंड फेयर उन परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो विदेश यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ आकर बच्चे न सिर्फ मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं, बल्कि नई नई चीजें सीख भी रहे हैं। कुल मिलाकर बोरीवली का यह आनंद फन एंड फेयर, मनोरंजन, तकनीक और कल्पना का ऐसा संगम बन चुका है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, एक बार यहाँ जरूर आकर। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में किसी विदेशी शहर में घूम रहे हैं। बच्चों को खासतौर पर जलपरी और रोबोट बहुत पसंद आ रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती, जहाँ पूरा परिवार एक साथ एंजॉय कर सके। इस दिन राजनीति में प्रयास किया तो संघर्ष करते लड़ झगड़ कर ही यहाँ तक पहुंचा हूँ और बहुत बड़ा बदलाव को मैंने अपने जीवन में देखा। उसमें मेरा भी एक रोल रहा है करने में, इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन जितना हमने किया, दुनिया और देश उससे आगे चली गई है, तो हम अभी भी पीछे ही है। बैकलॉग बहुत बड़ा है। तो जो मन की जो जिज्ञासा है, मन की जो तड़प है, वो तो पूरा होता दिखाई नहीं देता है ना। जैसा कोई व्यवसाय करने वाला पैसा कमा लेता है, शुरुआत के दिनों में उसको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो वो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे व्यापारी इस प्रकार के, जितना उसने जीवन भर में कमाने का सोचा था वो एक दिन में कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही आज भी। तो सभी क्षेत्र में ऐसा ही है। तो ये इस दुनिया को मुझे लगता है कि बहुत आगे ले जाना चाहिए। देखिए, बचपन में जो बच्चों को मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। आज आप विदेश के बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, तो वहाँ के बच्चे बहुत फॉरवर्ड है। आज मोबाइल के माध्यम से हमारे देश के बच्चे भी बहुत फॉरवर्ड हो गए। लेकिन उनको उनके बचपन में ये सारा चीज़ मिल गया। तो ये सारा चीज़ को देखने के बाद में उनका एक माइंड सेटअप है, वो भी बहुत बदली हो जाता है। इस बात को भी हमको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उसको अंगीकार भी करना पड़ेगा। बच्चों को बचपन में ही सब आप दे देंगे ना, तो फिर वो बड़े होकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरे बहुत जूने उनके साथ में संबंध है। जब मैं नगर सेवक था तो वो महानगर पालिका के प्लॉट में इस प्रकार के एग्जीबिशन उन दिनों से वो आयोजन करते हैं और धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा कंसेप्ट उन्होंने कोरा केंद्र के धरती पर गए कुछ वर्षों से प्रारंभ किया है और बड़े पैमाने पे प्रतिसाद लोगों का भी मिलता है और कुछ ना कुछ नया नया वो करने का प्रयास करते हैं। ये उनका शौक है। मैं देखता हूँ कि जितना वो खर्चा करते हैं उतना इसमें से निकलता भी नहीं होगा, लेकिन एक बार से दूसरी बार और कुछ ना कुछ अच्छा करने का वो प्रयास करते हैं। बोरीवली के लोगों को बहुत कम पैसे में एक अच्छी सुविधा बच्चों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये समर वैकेशन में बच्चों को नई-नई चीज़ें जो दुनिया में है, वो बोरीवली में देखने के लिए मिले। आयोजन थोड़ा और भव्य हो, बड़ा हो, थोड़ा खर्चीला अगर लगता भी है तो आयोजन करने वाले ने उसको करना चाहिए। लोग एक्सेप्ट करेंगे। कभी-कभी हमको लगता है कि भाई पैसे नहीं होंगे लोगों के पास, और जिनके पास नहीं होगा उनके लिए एक नया कुछ ना कुछ सिस्टम भी हफ्ते में 1-2 दिन उनके लिए कंसेशन रेट में रखा जाए तो जिनके पास पैसे हैं कम से कम वो क्यों ना उस चीज़ का उपयोग करे। ये मेरे मन की सोच है। और अब भारत देश नहीं है, भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है। सामान्य से सामान्य लोगों के हाथ में भी पैसे है और बच्चों के लिए लोग खर्चा करते हैं। बड़े-बड़े लोग तो विदेश में जाते हैं घूमने के लिए। कम से कम जो मिडल क्लास और उससे भी नीचे के तबके के लोग हैं, वो कुछ रुपये खर्चे करके अगर अपने बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाने का प्रयास करते होंगे तो उसको
उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए और लोगों ने करना चाहिए, उसको लोगों ने उसको स्वीकारना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, हम आर्थिक राजधानी आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। मुंबई शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका में सत्ता में बिठाया है, जो एक बहुत बड़ी जमीन रेस कोर्स की महालक्ष्मी में है। वहाँ पर इस प्रकार के सब व्यवस्थाओं का आयोजन हो रहा है। आने वाले कुछ ही साल में मुंबई शहर के लोगों को दो बहुत बड़ी चीज मुंबई शहर में उपयोग में आएगा। एक तो गोरई में समुद्र के उस पार भी एक बहुत बड़ी सरकार की जमीन है, वहां पर भी कुछ ना कुछ करने का सरकार के मन में है। लेकिन ये महालक्ष्मी रेस कोर्स का बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। पेपर में आपने बीच में बात भी सुनी होगी। अब ये मीडिया के कुछ लोग कुछ भी चीज अगर देश में आता है नया बड़ा, तो उसका एक विरोध करते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मीडियम क्लास के लोग कहाँ जाएंगे। मैं मानता हूँ कि व्यवस्था अगर आप खड़ी करते हो तो फिर धीरे धीरे लोग उसको स्वीकारते हैं, आते हैं। उसका जो लुत्फ है, उसका जो मजा है, उसका जो लाभ है बच्चों तक पहुंचाने का, और बच्चों को क्यों, बड़े लोगों ने भी, जो लोग समझो मेरे जैसे घर परिवार का एक व्यक्ति बहुत ही गरीबी में से हम लोग आगे आए, तो बचपन में तो हमको ये सब देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के साथ में हमने भी क्यों नहीं देखना चाहिए। ऐसा हर घर परिवार के लोग देख सकते हैं ना। हम खाली बातें बड़ी बड़ी करेंगे और जीवन में कुछ भी अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि बोरीवली में पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और जो ये सरकार ट्रिपल इंजन की हमारी आई है, अब हमको विरोध तो किसी का है ही नहीं। कुछ भी आप करो तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो बोरीवली में कुछ ना कुछ नया बड़ा हो, इस प्रकार का एक प्रयास भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। अच्छा शब्द आपने मेला का उपयोग किया यहाँ पर। मेला, ये शब्द मेला नाम पे तो पिक्चर बनी है, और जो बहुत ही गरीबी के दिन थे उन दिनों में हमारा, तब ये मेला कंसेप्ट था, यानी उन दिनों में भी ये था। अब उसके तुलना में अगर आज देखेंगे तो आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है। हर घर परिवार के लोग सुखी संपन्न होते जा रहे हैं। तो जितना सुखी संपन्न हो गए उसके तुलना में जितना बड़ा आयोजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं हितेश भाई को कहूंगा कि बड़ा हिम्मत कर लो, उसमें पॉलिटिकली भी जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम करेंगे। मैं मानता हूं कि आप जितना खर्चा करोगे उतना उसमें से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो फिर टिकट बहुत महंगा हो जाएगा। एक कंसर्ट इस प्रकार का लाएंगे हम लोग, सब लोग मिलकर, जो आपको एक प्लेटफॉर्म आपको अगर उपलब्ध करके हो जाता है तो फिर बाकी आगे का जो भी करना है वो अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शुरुआत होगा। और फिर एक बार ये शुरुआत होगा तो फिर बहुत सारे लोग करेंगे। देखिए, नेस्को की अगर मैं बात करूं तो कभी कोई सोच सकता था कि नेस्को में इतना बड़ा बड़ा आयोजन भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों का कभी हो सकता है। आज नेस्को में कितने होटल्स खुल रहे हैं, यानी उसकी डिमांड कितना, कहने का मतलब क्या, डिमांड कितना है मार्केट में इन सारे चीजों का। लेकिन हम अपनी वही गरीबी मानसिकता को लेकर जी रहे, तो इसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब ये मीडिया का लोगों का बड़ा इसमें रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।